नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा सीट मैनपुरी की। मैनपुरी लोकसभा सीट पूरे प्रदेश के अंदर एक हॉट सीट के नाम से जानी जाती है। पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस सीट को हॉट सीट के नाम से इसलिए जाना जाता है, माना जाता है 1996 के बाद में समाजवादी पार्टी का ये सीट गढ़ मानी जाती रही है। मोदी लहर 2014 और 2019 में भी मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हुई। तो मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं आज बीजेपी ने अपना टिकट जयवीर सिंह को दिया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हालांकि अब ये देखना है कि ये लड़ाई कितना दिलचस्प होती है। माना यह भी जा रहा है कि इससे पिछला जो उपचुनाव हुआ नेताजी की सीट पर, तब डिंपल यादव को करीब 3 लाख मतों से जो जीत हासिल हुई, उसका एक बड़ा प्रभाव देखा गया। माना गया कि इस सीट पर जीतना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है किसी भी प्रत्याशी के लिए। तो मैं इस सीट का जाति समीकरण क्या है वो भी बताऊंगा। इस सीट पर विस्तार से ये भी चर्चा करूंगा कि ये सीट इतनी चर्चा में क्यों बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, समाजवादी पार्टी 1996 से लेकर अब तक यहाँ पर काबिज है, कोई यहाँ इसे हिला नहीं पाया। तो एक बड़ा वर्चस्व माना जाता है। तो इस बार बीजेपी इसी तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी को मैदान में लेके आई है। जयवीर सिंह को माना जाता है कि वो मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं वहां का जाति समीकरण क्या है। सबसे ज्यादा वहां यादव मतदाता है। यादव मतदाता की जो संख्या है वो करीब 4 लाख के आसपास में है। उसके बाद यहाँ 60 मतदाता आता है, उसकी संख्या भी करीब 3 लाख के आसपास है। उसके बाद यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी 2 से 2.5 लाख के आसपास आती है। तो यहाँ उसके बाद में मुस्लिम मतदाता भी करीब यहाँ 1 लाख के आसपास भी है। और यहाँ पर जो बघेल और दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो ये जो मैनपुरी लोकसभा सीट है वो इसलिए चर्चा में बनी रहती है कि ये जो सीट है यहाँ पर माननीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का ये घर मानी जाती रही है। माना जाता रहा है कि सैफई जो उनका गांव लगता है वो मैनपुरी लोकसभा सीट के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उसमें कहा यह भी जाता है इसमें 5 विधानसभाएं लगती हैं। यहाँ से जो शिवपाल सिंह यादव यहाँ से विधायक हैं, वो विधानसभा जसवंत नगर है। ये समाजवादी पार्टी को एक बड़ी बढ़त के रूप में हमेशा देती रही है। माना जाता है कि जो पिछली बार जो उपचुनाव हुए उसमें डिंपल यादव करीब 1 लाख मतों से यहाँ अधिक से आगे रही थी। वहीं मैं आपको बता दूं, चाहे वो करैल हो, उसके बाद चाहे वो विधुना हो, यानी कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती तरीके से आगे बढ़ती रहती है। मैनपुरी सदर और एक दो सीट ऐसी भी हैं जहां पर उसे कभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है वो जयवीर सिंह और डिंपल यादव के बीच जो देखने के लिए मिल रही है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं, या तो यहाँ फाइट आपको देखने के लिए मिल सकती है या फिर यहाँ एक तरफा डिंपल यादव को चुनाव जीतते हुए आप देख सकते हैं। एक बड़ी जीत माना जा रहा है कि इस बार भी वो डिंपल यादव यहाँ हासिल कर सकती हैं, क्योंकि अब तक जितने भी सर्वे भी आए हैं उसमें इस सीट को एक सेफ सीट के रूप में देखा गया है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए।